गावस्कर। सनी भाई, मैं एक बात आपको कहूंगा, मैंने जब आपने कहा ना आज सुबह कि नहीं यार नहीं यार नहीं यार, मैं आपको टोकने वाला था। मैंने कहा नहीं सनी भाई, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान इतना शोर डाला हुआ है, वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दुनिया को इस मैच का इंतजार होता है। आपने ये कहा कि एक तरफा मैच होगा। कमाल है, आपकी बात सरस्वती आपके मुंह पर थी आज। नहीं, कॉन्फिडेंस था, बहुत आत्मविश्वास था इस भारतीय टीम में जी। पाकिस्तान टीम को मैंने ज़्यादा देखा नहीं था, पर भारतीय टीम के पास जो काबिलियत हमने देखी है, जो मानसिकता हमने देखी है पिछले कुछ 2-1 सालों में, जो मानसिकता देखी है, कठिन परिस्थिति में इसे भी अपने आप को बाहर निकाल कर मैच जीतते हैं। तो इसी की वजह से ये कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी होवे भारतीय टीम ये मैच जीतेगी। अब शायद थोड़ा सा नज़दीकी मामला बनेगा, पर क्या नजदीकी का दूर का मामला बन गया। नहीं, इतना दूर है, मैं तो कहता हूं ये ब्रॉडकास्टर 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 जरूरत है। और भाई नुकसान करा दिया, ओवर ही नहीं पूरे हुए, बताइए अभी क्या करें। अभी आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक पर विक्रांत गुप्ता सर और सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह ने डिस्कस किया है किस तरह से टीम इंडिया का माइंडसेट है और पाकिस्तान के सामने कहीं नहीं रुकता। पहले उनका पूरा रिएक्शन को जाइए, आगे हमारा रिएक्शन आपके साथ शेयर करना है। क्रिकेट लवर जिब्राइल पर पहली बार चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप ब्रॉडकास्टर इतने सारे पैसे देता है, अगली बार शायद वो क्लॉज भी होगा कि अगर मैच पूरे ओवर्स में खत्म नहीं होगी तो थोड़ा सा कट ऑफ करेंगे, जो देना पड़ता है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात राजीव बता दूं कि शाहिद अफरीदी ने एक ट्वीट किया था जब इंडिया की बैटिंग चल रही थी। उन्होंने कहा सैम अयूब इज ऑलरेडी द मैन ऑफ द मैच। तो अंग्रेजी की कहावत है, नेवर काउंट योर चिकन टिल दे आर हैच्ड। बताइए यार। हाँ, और इस बारे में मैं भी ये कहूंगा कि जब उन्होंने जसप्रीत बुमराह को वो छक्का मारा पहले गेंद पर, बहुत अच्छा छक्का मारा, तो उस वक्त कमेंट्री के ओवरफ्लो बॉक्स में हम बैठे थे, वकार यूनुस थे, बाजिद खान थे, तो मैंने कहा कि देखिए शायद आज ये सहीम का दिन हो सकता है, क्योंकि 3 विकेटें ले ली थी, 2 बहुत अच्छे कैचेस पकड़े थे उन्होंने। तो मुझे लगा ये तो वकार यूनुस ने कहा भाई सनी भाई, हमको वी डोंट वांट हिज डे, वी वांट हिज इवनिंग। और तो मैंने कहा हाँ ये इवनिंग, और नेक्स्ट बॉल को आउट हो गया। मैं बोला इवनिंग भी नहीं, नाइट भी नहीं। अब देखे। पर सनी भाई एक बात है, मुझे तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान ना एक किताबी खेल खेल गया। उनकी बैटिंग कमजोरी थी, टॉस जीत के उन्होंने कहा जी हम चेज करेंगे। उसके बाद ठीक है उन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट किया, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद कप्तानी कोई और वहां से भेज रहा था कि उस्मान तारिक को 10 ओवर के बाद इस्तेमाल करना जब मैच खत्म हो चुका होगा। मतलब मैं सच बता रहा हूं, अगर आप पाकिस्तान में भी सुन रहे हैं ना, सॉरी, टोला आपकी बैटिंग, टोला आपकी कप्तानी। बिल्कुल। देखिए हाँ, एक जो उन्होंने शुरुआत की अपने खुद के ऑफ स्पिन से और अभिषेक के विकेट, बड़ा डेयरिंग था, पर उसके बाद में उन्होंने अपने आप को तो गेंदबाजी नहीं दी। और बिल्कुल सही कहा आपने कि उस्मान तारिक के बारे में अगर इतनी सारी मिस्ट्री थी जी, तो उनको 7वीं ओवर देनी थी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि पहले 6 ओवर में सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं तो आप उनको देना नहीं चाहते, पर उसके बाद में 7वीं ओवर में उनको 7वां चेंज लाए, मतलब 7th बॉलर। 7th बॉलर अगर आपका मतलब जो ट्रम्प कार्ड जैसे आप कहते हैं, आप हुक्म का इक्का, और आप उसको नंबर 7 पर आप गेंदबाजी को देते हैं, तो इसका मतलब कि आपने ठीक तरह से सोचा नहीं कि किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों को अटैक करना चाहिए। सर भाई, पाकिस्तान कहां हारा? जहां पे बोर्ड पे इंडिया ने 175 लगाए थे, या जहां पर उनके 1 2 3 ठा 3 शॉट्स यानी कि 3 विकेटें गिर गई? पहले तो मुझे लगता है कि जब भारतीय टीम ने 175 रन बनाए, तो उसके बाद में ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान टीम हार गई। ड्रेसिंग रूम में उन्होंने सोचा होगा कि नहीं, पहले तंबू में, हाँ, तो उस वक्त उन्होंने सोचा होगा कि भाई जाकर पहले 6 ओवर में धनाधन करना है। तो साहिबजादा फरहान ने मतलब ईगो शॉट खेला और आउट हो गए मिड ऑन की तरफ। उसके बाद में सलमान आगा ने, सही अयूब आउट हुए थे उसी ओवर में जसप्रीत बुमराह की। आप कप्तान हो, आपको पता है कि आपको मतलब थोड़ा अगर और 2-3 गेंदें खेल कर आप 6 ओवर में मानो 40 को 2 होते तो बात अलग होती। फिर उसके बाद में आप सिर्फ 130 रन करने थे मैच जीतने के लिए, और आपके हाथ में 8 विकेटें थी। पर इसीलिए मुझे लगता है कि जो अंदर ड्रेसिंग रूम में जो हुआ होगा, तो वहाँ पे पाकिस्तान की टीम हार गई। और मुझे ये भी लगा, अरे देखिए एक और वर्ल्ड चैंपियन आ गए हैं, एक और वर्ल्ड चैंपियन, आइए पाजी जल्दी आइए। मतलब यार मैं सनी भाई को पता भी मैंने क्या बोला है? मैंने कहा सनी भाई आपके मुंह पर आज सरस्वती थी। सनी भाई पता क्या कह रहे थे आज दिन में? कहते कहाँ की बात करते हो? मैंने शो तो कर लिया सनी भाई के साथ,
मैं कहा सनी भाई आप थोड़ा ज्यादा कर गए, वो कहते ज्यादा नहीं किया, अभी तो कम किया है। नहीं बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान खेला ऐसा लगा ही नहीं था कि पाकिस्तान जीत के लिए आया है। ये तो वो हुआ पहले बना हुआ तारीख पे तारीख पे तारीख, वो तारीख ही पड़ी, ये अलग तारीख पड़ गई सर एक, पर जीत नहीं हुई। पर उस्मान तारीख की तारीख नहीं है। मैं वही सनी भाई से बात चल रहे थे कि उनकी बैटिंग नहीं थी जी, बट इतनी खराब बैटिंग ये तो नहीं सोचा। काफी खराब बल्लेबाजी है। मुझे लगता है कि ये शायद कहना ठीक होगा, बट बहुत लोगों को मिर्चें लगेगी। कोई भी इंडिया की डोमेस्टिक टीम, अच्छी टीम इनको हरा देगी। पोपटवाड़ी टीम, पोपटवाड़ी टीम, पोपटवाड़ी बैटिंग। और मैं मतलब अगेन आई एम सॉरी यार, आप लोगों को जो लोग सुन रहे हैं इंडिया में तो चलो यार बल्ले बल्ले है, शावा शावा है। पाकिस्तान में मैं आपको एक बात बताऊं, चूरन बहुत बेचा गया आपको यार, इतना भी नहीं। जो आप कहते थे डर गया इंडिया, डर गया इंडिया, ये मुझे लगता है कि ना ये वहां का मीडिया, सोशल मीडिया ने अपने प्लेयरों पे ज्यादा दबाव बनाया, क्योंकि सनी भाई जो मर्जी कहें प्लेयर इनके हार से डरते हैं। हाँ, क्योंकि जो रिएक्शन बनती है वो कुछ अलग सी बनती है ना। मतलब हमारे यहाँ भी निराशा जरूर होती है, पर हमारे यहाँ इतनी एडवर्स रिएक्शन प्लेयर्स के खिलाफ नहीं बनती। हाँ, शायद एक आध प्लेयर ने खराब शॉट खेला होगा, कैच मिस हो गया होगा, गेंदबाजी थोड़ी सी खराब की होगी, तो एक दो दिन उसको संभालना पड़ता है। पर जैसे वहाँ पे होता है, मतलब लगातार अगली मैच तक वो प्लेयर और जो टीम को वही याद दिलाते रहेंगे, आपने ऐसा किया इसलिए पाकिस्तान हार गया, आपने ऐसा किया इसलिए वैसा हो गया। अब तो ये भी नहीं कि उनको फ्लाइट लेके वापस जाना है, क्योंकि फ्लाइट लेके इंडिया को जाना है। लेकिन मिड इनिंग शो में सनी में आप नहीं थे, तो बज्जू ने कहा कि 15 रन कम बने, बट शायद पाकिस्तान के लिए 30 रन ज्यादा बने हैं। एंड मुझे लगा कि बुमराह से नया बॉल पारी करवाना चाहिए। पता नहीं क्यों हम T20 में उनको चौथा पांचवा, मैं अगर बैट्समैन हूं मेरी टांगे कांपेगी बुमराह को। सर तो हमेशा कहते हैं, और मैं तो वही कहते आया हूँ कि उनको 5वीं ओवर देने से उनको पहली, तीसरी या दूसरी, चौथी दे दे, क्योंकि पावर प्ले में उनको उनके जैसे टांगे कांपती हैं। नहीं, उनके जैसे गेंदबाज जो मतलब सबसे बढ़िया गेंदबाज है, नया गेंद इस्तेमाल करने वाले, उनको 4 फील्डर की जरूरत नहीं। पावर प्ले के बाद में जो 4 फील्डर की जरूरत पड़ती है प्रोटेक्शन के लिए, वो सिर्फ थोड़े से, उनसे भी थोड़े से कम हो उनको चाहिए। बुमराह को प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। तो बुमराह से आप 2 ओवर करे, उसके बाद में 2 ओवर अगर आपको बीच में 1 ओवर करनी है और आखिरी 19वीं या 20वीं करनी, वो करवा ले। पर आपको वो जो 2 ओवर है वहां पे आपको वो 2 या 3 विकेट दिला देगा, जिससे पूरी मतलब ऑपोजिशन की इनिंग्स खत्म। अक्षर पटेल आपने कहा था विल बी द बेस्ट इंडियन स्पिनर, क्यों कहा था? क्योंकि जैसे पिच चला था वो देख के लगा था कि जो इस पिच पे सिर्फ टप्पे पे गेंदबाजी करेगा और बॉल को घुमाने के लिए देखेगा, वो सबसे सफल गेंदबाज होगा। और अक्षर पटेल का टप्पा बहुत पक्का है। वरुण चक्रवर्ती को वो ठीक ठाक खेले हैं, विकेट नहीं मिले, बाद में चाहे 1 विकेट मिला, बट मुझे लगता है अक्षर पटेल, क्योंकि वो अपने टप्पे से बहुत पक्के हैं और लगातार अगर इस पिच के ऊपर एक गेंदबाज विकेट टू विकेट बॉलिंग कर सकता है तो वो हमेशा कामयाब होने वाला था। और बल्लेबाजी पाकिस्तान की ऐसे लप्पेबाजी, मतलब वो कप्तान ने जिस तरीके का शॉट खेला, मुझे लगता है अगर मैं इस टीम, अपने वीडियो में सुना हुआ किस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के टीम जो खेल रहे थे आज मुकाबला, उसको सिर्फ ओवर हाइप बनाया गया था। यानी कि गेम में कुछ है ही नहीं पाकिस्तान की। जिस तरह की बल्लेबाजी है, गेंदबाजी वैसे नहीं है, लेकिन बल्लेबाजी तो उससे भी गई गुजरी है। क्या ही इंडियन के साथ बल्लेबाजी करेंगे। कभी ऐसा लगता था कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा तो देखने में मजा आएगा। आज जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो ग्राउंड पर पब्लिक तो आती है, लेकिन उनको वो रोमांच नहीं मिलता, क्योंकि पाकिस्तान के बैटर इस समय जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, इंडिया की गेंदबाजी के सामने कहीं नहीं रुकती है। और जिस तरह से इंडिया का माइंडसेट है, उसके सामने भी पाकिस्तान की टीम कहीं नहीं रुकती। डेफिनेटली कोई शक नहीं कि इंडियन टीम इस समय वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीम है, नंबर 1 टीम है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच जब भी होता है, इनके ऊपर अलग प्रेशर होता है, ऐसा कहता है। लेकिन इंडिया इस समय कोई प्रेशर नहीं ले रहा है, सबसे ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तान पर ही होता है। वही देखने को मिला जिस तरह से पाकिस्तान की बल्लेबाजी थी, शहजादा अफरान हो, श्याम अय्यर हो, बाबर आजम हो, सलमान अली आगा, क्या इंडिया के साथ बल्लेबाजी करें, क्योंकि इन्होंने अपनी गेम ही छोड़ दी थी। ये सिंगल डिजिट नंबर पर ही अगर ऊपर के 4 बल्लेबाज आउट होते हैं तो क्या ये गेम में देखने में मज़ा आता है। जो भी हो, इंडियन बल्लेबाज की तारीफ करनी जरूरी है। जिस तरह से ईशान किशन ने ऊपर से आकर बल्लेबाजी की,
जो बल्लेबाजी की उनका ही डिफरेंट था कि पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले में उन्होंने ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। अब देखा जाए तो इंडियन गेंदबाजी जो स्पिन थी वो भी इम्पैक्ट डाली, लेकिन जो इम्पैक्ट डाला था ईशान किशन ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को, उससे पाकिस्तान के ना तो गेंदबाज उभर पाए ना तो पाकिस्तान के बल्लेबाज उभर पाए। जो भी हो, एंड ऑफ द डे रिजल्ट तो इंडिया ही जितना था ये तो सबको पता था, लेकिन मैच में कुछ रोमांच बने तो लोग जो देखने आए उनमें थोड़ी एक अलग ही उत्सुकता होती है। लेकिन एक तरफा वन साइडेड गेम देखने को मिल रहा है। जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है वन साइडेड ही मुकाबला होता है। अब इस पर क्या ही डिस्कस करें, क्योंकि इंडियन टीम काफ़ी स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वर्ल्ड कप जीतने की प्रबल दावेदार भी है, लेकिन पाकिस्तान ओवर हाइप बना रहा था, हम ऐसा खेलेंगे वैसा खेलेंगे मैच जीतेंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं था, वही देखने को मिला। अब इस पर डिस्कशन करना बेकार है। आपके लिए अपडेट लाते अच्छे लगे तो चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।